उस सवसम वेद में बताएगा। तो वो सवसम वेद आपको सुना रहा हूं। दुर्वासा काली सला ये बज्र बली त्यों लोक, अम्बरीश दरबार में तिन भी खाया धोखे। कहते हैं दुर्वासा काली सला, इसका आगे कोई टेकने वाला नहीं था। और बज्र बली त्यों लोक, तीनों लोकों के अंदर ऐसा माना जाता था जैसे वज्र यानी एक बहुत भयंकर शस्त्र कैसा आदमी था कि ये बहुत खतरनाक है। चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीक्ष को घाले, तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल। चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीश को घाल, राजा अम्बरीश के सिर को काटने के लिए दुर्वासा ने वो अम्बरीश सुदर्शन चक्र भेज दिया। तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल, कल्प किसी ना कीजिए जो चाहे सो होए, दुर्वासा को छुपन को कहीं न पाई खोए। स्वर्ग मृत्यु पाताल में चक्र सुदर्शन डीक, दुर्वासा के चक्र से जरे नहीं अम्बरीश। चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू, चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू। भक्त विशंबर नाथ की देखी दूबर दू, कोट वज्र को फूक दे वो चक्र सुदर्शन चूर। भगत वत्सल भगवान से है रहा पेड़ 10 दूर। दुर्वासा के दैन को रती न जग में भेंट, 56 कोटिया दो गए देख हेठ दर हेठ। साग पत्र ते छिक गए देख भक्ति की रीत, जरे मरे नीतास से सतगुरु शब्द अतीत। अम्बरीश असला असल भक्ति मुक्ति का रूप, निस्वा सिर पद में रहे जहाँ छाया ना धूप। राजा के योगी गए, राजा के योगी गए दुर्वासा ऋषि देव। चक्र चलाया घोर कर नहीं ली रसी सेव, दुर्वासा के शीश को चला चक्र अचाने। त्रिलोकी में तास गम कहीं न देऊं जान, श्वेतलोक विष्णुपुरी श्वेतलोक विष्णुपुरी ही दुर्वासा चल जाए। तहां विशंबर नाथ को कीनी देख सहाय। कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन, 3 लोक भागे फेरे वो भर में 14 भौन। भक्ति दरो ना कीजिए भक्ति दरो मम दोष, शिव ब्रह्मा नारद मुनि जिन्हें जराऊं ठोक। भक्ति दरो रावण किया हरणा को शरणक्ष, नारायण नरसिंह भये मम भगता है साचे। मम भगता मम रूप है, मम भगता मम प्राणे। पंडव सताए कौरवा दुर्योधन छयो मान। मम भगता मम प्राण है, मम भगता मम देह। हिरणाकुश के उदर को पाड़त नहीं संदेह। मम भगता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। राजा प्रजा रीति सब ये नहीं जाने राम। मम द्रोही से ना बचूं, मम भगता मम के कारण रचे सकल भंडार। वाल्मीकि ब्रह्मलोक में शंख कला उद्गार। मम द्रोही से ना बचूं, छल बल हनु प्राण। बामन हो बलि कह गए रहा दो का मान। मम द्रोही मम साल है,
मेरे जन का दूत, कोट युगन काटूं तीसे, करूं जंगल का भूत। मम द्रोही मम साल है, मारो रज रज बीन, भवन सकल और लोक सब, करो प्राण क्षीण। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार, जूनी 85 तास को हूं जब लग श्रेष्ठ संगार। गर्भ जूनी में त्रास दो जब लग धरणी आकाश, मारो तुस तुस बीन करे, नहीं मिटे गर्भवास। प्राण निकंदू तास के 86 सृष्टि योग, संत 57 कल्प जुग, तासर दीर्घ रोग। ओए होए पुण्यात्माओं, एक कथा से ना जाने कितना निर्णय आपको मिलेगा। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा के जो वचन है वो एक भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो व्यर्थ हो। इस कथा से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और जिससे हम बुराइयों से बचेंगे, क्योंकि हमें डर होगा। जब तक बच्चा अबोध होता है, बालक होता है, उसको जानकारी नहीं होती, वो सर्प की पूंछ भी पकड़ लेता है, सर्प को की मुंडी पकड़ लेता है उसको खिलौना समझकर, और सर्प उसको डंक मार के खत्म कर देता है। बच्चा जैसे कोई बिजली के तार जमीन पर गिर गए हों और वो आपस में हवा के हिलने से ऐसे स्पार्क कर रहे हों, नंगा तार, बच्चा उसे आतिशबाजी समझकर और उसके पास जाकर के उसको पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि तू जिस क्रिया को, जिस वस्तु को छू रहा है ये तेरे प्राण घातक है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो डरने लग जाता है। वो फिर उन वस्तुओं को, उस जानवरों से डरता है, उनको छूता नहीं, भाग लेता है, वो दूर भाग जाता है। इसी प्रकार अभी हम परमात्मा के संविधान से अपरिचित हैं। उस अबोध बच्चे की तरह हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं और उन प्राण घातक वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें ना जाने कितने जन्मों तक वो भोग करके पूरे करने होते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ऐसे जुल्म हम नहीं करेंगे, हम भाग लेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, अपना हाथ वापस कर लेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। अब यहां कबीर परमात्मा विष्णु रूप धारण करके और वहां उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण, पंडो सताए कौरवों दुर्योधन छवमान। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी न किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपका दुरुपयोग करेगा, जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा, फिर नीचे पृथ्वी पे पटक देगा, वहां राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा भ्रमित करके रखता है, जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है। और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार के जो जन हमरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था। किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना डले ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी।
ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्माओं, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा और वो भी बेशक भक्त है जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं, प्राण निकंदु तास के 86 सृष्टि संयोग, संत 57 कल्प युग, तासिर दीर्घ रोगे। कहते संत को दुखी करता है, जो संत को सताता है उसके ऊपर कई कल्प युगों तक हो कल्प युग। तासिर दीर्घ रोग, एक कल्प कितना होता है? जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष न एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, 1008 चतुर्युग। कहते जो संत को सताता है, जो मेरे भक्तों को तंग करता है, उनको 1008 युग तक अर्थात एक कल्प तक उसके ऊपर इतने भार हो जाए कि एक कल्प तक भी दुखों को भोगता रहेगा। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सब सुनो और सनकादिक 4, 88 जलेब में या मत मूड गंवार। ये 88,000 ऋषि भी ये भी कहते मूड और गंवार हैं, ये तोड़ के तोड़ फिर लगे, इनको ज्ञान नहीं है। चक्र चले दुर्वासा पर मैं बख्शो नहीं तो, हे मम द्रोही तू दूसरा चरण कमल ऋषि जोए। अब परमात्मा कहने लगे कि तूने मेरे भक्त को तंग किया है और तू मेरा द्रोही हो गया। अब जाकर के ऋषि जी के, हे ऋषि जी जाकर के उस दुर्वासा के चरणों में शीश झुका दे, वो तुझे क्षमा करेगा। अब क्या कहता दुर्वासा बोल लेता, हाँ सुनो भक्ति के ईस, स्वर्ग रसातर लोक सब तो पूर्ण जगदीश, तुमरे दर छूटू नहीं। अब दुर्वासा रोए है, रोने लगा, कहता है तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी मैं बचूं कौन की ओटे। यदि मैं तेरे दर पर भी अरे सुदर्शन चक्र मुझे नहीं बख्शेगा, सुदर्शन की चोट से नहीं बचूंगा, तो मुझे कहाँ भेज रहे हो, कहाँ खंदा रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास साहिब बोल रहे हैं, कहाँ खंदा रहे हो। खंदाना माने भेजना, ये हमारे हरियाणा की एक विशेष लैंग्वेज है, विशेषकर रोहतक जिले, पुराने रोहतक जिले की और जींद का उरला हिस्सा जो है, इसमें कित खंदा दिया, वो कहां भेज दिया। तुमरे दर छूटो नहीं
तुमरे दर छूटे नहीं ये चक्र सुदर्शन चोटे। कहाँ खंदाओ ईश जी, ए भगवान जी कहाँ भेज रहे हो? बचूं कौन की ओटी, अब किसकी ओट किसकी शरण जाऊं जो मुझे सुदर्शन चक्र से बचा सके, और तो कोई है ही नहीं आपके अतिरिक्त। अब क्या बोलते हैं प्रभु, अम्बरीश दरबार में तुम जाओ निरसंदेह, काली घटा पूठी पड़े ममद्रोही मुख खे। दुर्वासा मृतलोक को तुम जाओ तत्काल, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ तजो हो, ये बाद विद्या जंजाल। दुर्वासा परमात्मा कहते हैं कि दुर्वासा तुम तुरंत उस मृतलोक में जा पृथ्वी पर, और ये बकवाद छोड़ दे, ज्ञान ध्यान ये शास्त्रार्थ छोड़ के, और तुम ये वाद विवाद, ये आपस में वाद विवाद करते हो, ये तो भाई जंजाल है। जब तप करनी काल है बिना भक्ति बंधाने, एक ही केवल निकाम है सो देवेंगे दान। अब भक्ति करने की विधि आप जी को इस वाणी के द्वारा अपने को समझा रहे हैं प्रभु अपने एक संवाद से। कहते हैं जब तब करनी काल है, जो भी तुम साधना कर रहे हो ये भी काल के जाल में रहने की है। चाहे कोई सत्य साधना जो हमारी साधना कर रहा है वो भी, क्यों कैसे बिन भक्ति बंधान, बिना भक्ति बंधान माने बगैर मर्यादा के नियमों का पालन ना करते हुए जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंधान, जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंधान, एक ही केवल नाम है सो देवेंगे दान। एक वास्तविक मंत्र है जो परम संत आपको नाम दान करेगा। मान बड़ाई कुकेरी ये डिम डफान करंत, जिनके उर में ना बसों जम छाती तोड़ंत। परमात्मा कहते हैं जो मान बड़ाई करते हैं, बकवाद करते हैं, फूले फूले हांडते हैं, अपने नंबर बनाते फिर कहते हैं उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसके तो यम किंकर उसके बक्कल तारेंगे, उसकी छाती तोड़ेंगे, अर्थात उसको अच्छी पिटाई करेंगे, वो भक्ति से वंचित होगा। मान बड़ाई कुकरी जो डिम्ब डफान करते, डिम्ब डफान ढोंग करते हैं, उन जिनके उर में ना बसूं जम छाती तोड़नते, उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसको यम किंकर यम के दूत कूटेंगे। चाहे को दाढ़ी बढ़ा रहा है, चाहे को बकवाद कर रहा है, बनाड़ी संत बने फिरे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठे हैं, और उनके पास कह नहीं भक्ति का, कहते उनके पास मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, उनके पिछले पुण्य इतने चलेंगे तब तक वो जो के तो उनकी सारी क्रियाएं ठीक चलती रहेंगी। जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब वह बैटरी डिस्चार्ज होगी एक कदम सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन्वर्टर की वह बैटरी चार्ज पर नहीं लगी हुई। उनको यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं है, वो पहले जन्मों की भक्ति से अभी तक वो साधु संत बड़े अच्छे महात्मा नजर आ रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे उनके देखना दुर्गति दिखाऊंगा इसी जन्म में। मान बड़ाई कुकेरी डिम डफान करनते, जिनके उर में ना बसूं जम छाती तोड़नत। बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, जिनके संग न साथ हूं जगत दिखावे बेखे। पहले बंजारे होते थे, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन करते थे, पहले बैलों के द्वारा गाड़ियों के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी, और वो बिजनेस करते थे, व्यापार किया करते थे। कहीं से कोई सामान ले आए, बैलों के बोरों के ऊपर डाल कर दूसरी जगह बेचते थे। तो यह कहते हैं कि ऐसे वो बंजारे के बैल कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ऐसे वो बंजारे के बैल जो फरे देश विदेश, जो ये नकली संत इधर के उधर भागते फिरते हैं कि लालच लोभ में,
अपने स्वार्थवश ना जाने कित कित घूमे और दुनिया में अपना बना के वेशभूषा साधु संतानी नकलियां जो आजकल जो समाज को पसंद है कि यू साधु है, जो दाढ़ी बढ़ा ली, ऊपर जो ना लटा रखा ली, बड़ी बड़ी लाल कपड़े पहन लिए, 5-4 माला गाल ली, माथे में तिलक लगा लिया, या कति मुंड मुंडा के घोटम घोट होकर लाल कपड़े पहन कर लो, कति शीशा सा चमके सिर का है और तिलक लगा ले, कोई टिक्का बिंदी ला ले, लाल कपड़े पहन ले, या कति नंगे पैरा घूमे। तो कहते इस तरह की बकवाद करके ढोंग करके तुम इधर उधर भागते फिरते हैं, उनके संग ना साथ हो, वो जगत दिखावे बेहेक, वो दुनिया को रिझाते फिर रहे हैं, उनके पास वस्तु नहीं है। आजिज मेरे आश्रय में आजिज के पास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुंडारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधारे। अब कहते हैं दुर्वासा फिर भगवान के कहने से चल पड़ा। भगवान बोला चुप करके जा, और वो तुझे माफ करेगा अम्बरीश तो तेरी अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं, तेरी जान बख्शी जाएगी। अब कहते हैं दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुण डारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधार। दुर्वासा जी अपने वो जो ज्ञान बकवाद बताओ था, ऐसे कर कहते वो पटक दिया ठाका, जान बचानी मुश्किल होगी। अपने ज्ञान को और अपने समर्थता को, उस गुण को मेरे अंदर सिद्धि साधी है ये दिखाना चाहता, वो भी पटक दी और जाकर चरणों के अंदर लेट गया, मत्था टेक दिया राजा अम्बरीश के चरणों में। किसने? उस दुर्वासा ने जो आंडी पाक रहा था। अम्बरीश गृहस्थी के चरणों में दुर्वासा सन्यासी ने वह माथा टेक दिया, अग मेरी जान बचा दो, मेरी जान बचा दो। बख्शो प्राण दया करो, अम्बरीश से कहते हैं दुर्वासा जी, बख्शो प्राण दया करो, पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंड होवे शीतल की जगात। चरणा में लौट कर बोला मेरे कमर पर हाथ मार देख वे, मुझे अपना शिष्य बना ले, मेरे कमर पर हाथ मार दे पीठ पे, और मेरी जान बचा दे ताकि मुझे शांति मिले। अम्बरीश मैं के तहां भी हंसे बदन खुला से, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। कितनी अधीन अम्बरीश में। कहते हैं परमात्मा न्यू राज्य होगा भक्तों पर जब अपने आप को दास अधीन, चाहे आप हमारे अंदर कोई भी ऐसी शक्ति भी आ जाती है भक्ति से और वो मान ले प्रगट भी हो जाती है, अंडी नहीं पाकना चाहिए। कति अधीन बना रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहे हैं। तो वहां इतना, क्योंकि राजा अम्बरीश के जब वो दुर्वासा वापस आया और वहां देखनिया की भीड़ लागी, नगर निवासी और सारे वहां सब खड़े, तो वहां आदमी फूल सकता था, लेकिन नहीं, अम्बरीश के अंदर वो गुण थे जो भक्त में होते हैं। वो फिर भी नहीं फूला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रभु कर रही है इस दास के लिए। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा कहता है बख्शो प्राण दया करो, मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जगात। अम्बरीक मैं के तहां भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं, बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो।
बख्शो प्राण दया करो मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जयगात। अम्बरीक मैं के तहां भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो। सुदर्शन चक्र पकड़कर अम्बरीक बैठा आए, दुर्वासा पर मेर करी और कहा चलो भक्ति के भाई। अब दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से पकड़ दिया और शांत करके रख दिया कि ले यू तेरा शेर, युद्ध दिया तेरे सारे साथ में, और ने कहा भक्ति के भाव से चलो ऋषि जी, बकवादा काम नहीं चलेगा। भक्ति का भाव ये है कि अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जाए, बहन भी मान जाए, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना दो बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे।